अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बताऊंगी आपको कौन कौन सी बेक्ड आइटम्स को आप रमज़ान और मुबारक के लिए बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसको बेक्ड करने का और इसको फ्रीज़ करने का। तो यकीन जानिए, जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे और दोबारा निकाल के आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एकदम फ्रेश होगी, एकदम जो इसकी क्रस्ट है बिल्कुल सॉफ्ट होगी। और एक ही डो मैं इसके लिए रेडी करूँगी और एक ही इसकी मैं स्टफिंग रेडी करूँगी, बहुत ही मज़ेदार वाली। और उसी के साथ हम मुख्तलिफ शेप्स में ये बेक्ड आइटम्स रेडी करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और बहुत ज़्यादा मैं शेप्स तो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 3 शेप्स बनाऊंगी और वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने सबसे पहले 600 ग्राम मैदा। ठीक है, मैदे की जो क्वांटिटी है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर सबसे पहले शामिल करूंगी इंस्टेंट ईस्ट, जिसको खमीर बोला जाता है, 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी पाउडर शुगर, नॉर्मल चीनी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं जो दानेदार होती है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। बस यही 4 चीज़ें हैं जो कि मैदा के अंदर शामिल होंगी। और फिर हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हाथों के साथ आपने पहले अच्छा सा मिक्स करना है, फिर हमने इसको गूंदना है। तो अच्छा सा जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको पानी के साथ गूंद लेना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। लेकिन जो इसकी डो है वो हमें सॉफ्ट रखनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी जितनी भी बेक्ड आइटम्स हैं उनका जो क्रस्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो, तो यहाँ पर इसकी जो डो है आपने बिल्कुल सॉफ्ट रेडी करनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छा सा नीट कर लूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छा सा नीट किया है मैंने। अब प्लास्टिक रैप की मदद से इसको मैं कवर कर दूँगी। आप ढक्कन की मदद से भी कवर कर सकते हैं और रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे का, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए, अच्छे से फूल जाए। ठीक है, इसको मैं 1 घंटे का रेस्ट दे दूँगी। दूसरी साइड पे हम इसकी बहुत ही मज़ेदार वाली स्टफिंग रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल ले ली है और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। ठीक है, रफली कट किए हुए थे और इनको हमने हल्का सा सौते करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा हम इसको सौते करेंगे और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप ये स्टफिंग रेडी करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप ये स्टफिंग बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च, जो कि ली थी मैंने 1 कप के बराबर। और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ थी मेरे पास, सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये है मेरे पास बॉयल्ड चिकन। ठीक है, ये 400 ग्राम था, इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था नमक के साथ और पानी डाल के मैंने इसको अच्छा सा बॉयल किया था। और उसके बाद मैंने इसके हाथों की मदद से रेशे बना लिए थे और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी कॉर्न्स, 1/2 कप। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो कॉर्न्स शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं शामिल कर दूंगी, ये धनिया पाउडर है मेरे पास 1/2 टी स्पून। ये है नमक 1/2 टी स्पून। और ये है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। और ये है जी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। और बस यही स्पाइसेस हैं जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। फिर कुछ सॉसेस हैं जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर शामिल करूंगी जी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून सिरका, वाइट विनेगर। और फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इन तीनों की जो क्वांटिटी है 1 टेबल स्पून ली है। और अच्छा सा हमने इसको कुक कर लेना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर सॉसेस ऐड किए उन वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, उसको मैंने रख दिया साइड पर। और इतनी देर में हमारी जो डो थी वो भी अच्छे से राइज हो चुकी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो इसकी हवा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने हाथों से निकाल लिए हैं। अब हमने इनके बनाने हैं छोटे छोटे से बॉल्स। ठीक है, पेड़े हमने बना लेने हैं और ड्राई मैदा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और उनकी मदद से मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। जो जो शेप्स आपको चिकन ब्रेड्स में पसंद है आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बना रही, कुछ मैं बड़े साइज़ में बनाऊँगी, कुछ मैं छोटे साइज़ में बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी छोटे छोटे मैं बॉल्स बना लूँगी। ठीक है, इस साइज़ में।
तो यहाँ पर बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको रेस्ट दे भी सकते हैं, वरना आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और उसके अंदर 4 बॉल्स मैंने शामिल किए थे, लेकिन मेरी जो बेकिंग ट्रे है वो छोटी है, तो इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऐड करूँगी और उसके साथ इसको बेक करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ जी मिनी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी। तो मिनी पिज़्ज़ा को मैंने ग्लास के साथ पहले थोड़ा सा शेप दी है, ठीक है। आप हाथों की मदद से भी दे सकते हैं, फिंगर की मदद से। फोक के साथ उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया है, ठीक है। उसमें सुराख करना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से नीचे से भी बेक्ड हो सके और ऊपर से भी बेक्ड हो सके। फिर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है जी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने लगा दी है जी बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग, जो कि हमने रेडी की थी। स्टफिंग लगाने के बाद हमें इसके ऊपर लगा दूंगी जी चीज़, जो कि मेरे पास है मोज़रेला और चेडर चीज़। दोनों को मैंने सेम क्वांटिटी में लिया था और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। और घर में हम पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो हम चीज़ की जो क्वान्टिटी है ज़्यादा ही लगाएंगे, ताकि अच्छे सा मज़े सा हमारा पिज़्ज़ाज़ और तमाम बेक आइटम्स तैयार हो सकें। तो यहाँ पर जी थोड़े से मैंने शिमला मिर्च के चंक्स ले लिए थे, वो भी इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूंगी, जिससे हमारी जो पिज़्ज़ा की लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और मेरे पास है कुछ ग्रीन ऑलिव्स। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ऑलिव्स लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूंगी। ओरिगानो है तो ठीक है, वरना आप चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको बेक्ड कर लिया था ओवन में, ठीक है। आप देगची के अंदर पैन में भी इसको बेक्ड कर सकते हैं। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बेक्ड करने की, ठीक है। इसका नीचे से कलर देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और आप क्या इसका क्रस्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। ये इस टाइम गर्म है, मैं फोक की मदद से इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप देख सकें ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट रेडी हुए हैं। तो इनका नीचे से कलर भी देखिए कितना ही खूबसूरत आया है। और यहाँ आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ, आप 50% तक भी बेक कर सकते हैं इनको, और फिर आप ठंडा करने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं। दोबारा निकाल कर 50% आप इनको बेक कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका भी है बहुत ज़्यादा आसान, और जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक शेप तो मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ की बना चुकी हूँ, दूसरी शेप मैं बनाऊंगी जो कि आपके साथ शेयर करूंगी। ये थोड़ा सा लंबाई शेप में हम बॉल्स जो हमारे पास पड़ी थी उनको लंबाई शेप में हम बेल लेंगे और उनके ऊपर फिर से हम अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस और स्टफिंग रेडी करेंगे। और इसी तरह से स्टफिंग इसके ऊपर लगा देंगे, फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे चीज़। और फिर क्या करना है जी, एक साइड से नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं लगा रही हूँ। और कट्स लगाने के बाद इस तरह से हमने एक साइड से रोल बना देना है और दूसरी साइड से हमने जो कट्स लगाए थे वो उठा के इस तरह से कर देना। थोड़ा सा हमने इसको इस तरह कर्व कर लेना है। ये देखिए ये शेप रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं और बना लूँगी। एंड पे हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है जी अंडे की जर्दी को ब्रश की मदद से हम अप्लाई कर देंगे। इसके साथ क्या होगा, इसका जो कलर है बहुत ही खूबसूरत आएगा। और थोड़े से एंड पे मैं सेसमी सीड्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और शेप देकर मैंने इसको बेक्ड कर लिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी, इसलिए मैंने उसको शेयर आपके साथ नहीं किया। जो शेप्स आपको पसंद है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जी जो पिज़्ज़ास थे उनको मैं प्लास्टिक रैप की मदद से अच्छा सा रैप कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास कोई भी प्लास्टिक रैप है उसको रैप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है। इनके अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने इनको अच्छा सा प्लास्टिक रैप में रैप करना है, फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल कर इनको फ्रीज़ करना है। और इनको आप 10 से 15 दिनों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा दिनों के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ख़राब होने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप इसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 दिनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप 10 से 15 दिनों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। आपको इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश होंगे ये। तो यहाँ पर प्लास्टिक रैप्स की मदद से कुछ मैं रैप कर दूँगी अच्छे से, फिर मैं कुछ को जिप लॉक बैग में शामिल कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जी ये देखिए जी सबको मैंने प्लास्टिक रैप की मदद से रैप कर दिया है और कुछ को मैंने जिप लॉक बैग में शामिल कर दिया है। देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इनको इस तरह से बनाएं। बस आपने क्या करना है, इनको फ्रीज़ करना है और फिर इनको जब आपका दिल चाहे आप इनको निकालिए और माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिए और फिर इंजॉय कीजिए। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी रेसिपी जो कि मैंने शेयर की है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे, एक बार इनको फ्रीज़ करके देखें, आपके पिज़्ज़ाज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे मैंने कुछ को फ्रीज़ कर लिया था। नेक्स्ट डे मैंने इनको किया है माइक्रोवेव और यहाँ पर आप इनकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्म है। इनको मैंने 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था और आप इनकी क्रस्ट देख सकते हैं इनका
कितना ज़्यादा बारीक है, कोई ज़्यादा मैंने मोटा नहीं रखा था, ठीक है। और यहाँ पर जी इनको आप निकालिए, इनको माइक्रोवेव कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी आप इनको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, सबको मैं तोड़ के दिखाऊंगी। ये फ्रीज़ आइटम्स थी जिनको मैंने फ्रीज़ किया था और इसके बाद मैंने इनको किया है माइक्रोवेव और फिर मैं इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, इनकी स्टफिंग भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई थी। यहाँ पर जो मिनी पिज़्ज़ा था उनको भी मैं तोड़ के दिखाऊंगी, ये देखिए। और ये फ्रीज़ होने के बाद मैंने इनको माइक्रोवेव किया है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, ये देखिए। आपने बस मेरी ही रेसिपी फ़ॉलो करके इनको ट्राई करना है, इनको रमज़ान मुबारक के लिए फ्रीज़ करना है, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े के और बेस्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।